अगर आप भी अपने 20s की एज में हैं तो ये वीडियो खासतौर पर आपके लिए बनाई गई है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वी वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल लेट्स स्टार्ट फाइनेंसिंग। दोस्तों, 20 से 30 साल की उम्र बहुत ही स्पेशल होती है। यही वो उम्र होती है जिसमें आपको अपनी लाइफ के सारे बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे क्या करियर बनाना है, किससे शादी करनी है, कैसे फैमिली को चलाना है, या फिर कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ऐसी 10 बातें जो आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इससे आपका समय और पैसा दोनों की बचत होगी और साथ ही अच्छी अर्निंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहली समझदारी की बात है पर्सनल खर्चों पर कंट्रोल और पैसों की बचत। दोस्तों, प्रॉपर और सही फाइनेंसिंग करने के लिए सबसे पहले अपने पर्सनल खर्चों को सही तरह से मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने डिसीजंस की वजह से किसी तरह की किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। साथ ही आप सेविंग भी कर पाएं। इसके लिए आप अपनी इनकम का 10% सबसे पहले अलग कर दें, जो आपकी सेविंग्स में जाएगा, और मैक्सिमम इनकम माइनस 10% ऑफ इनकम के इक्वल अमाउंट को आप यूज करें अपने एक्सपेंसेस के लिए। इससे होगा ये कि आप अपने पैसा फालतू खर्च नहीं करेंगे। दूसरी समझने वाली बात है सेफ इन्वेस्टमेंट। अब आपने अपने पैसों में से सेविंग अलग तो कर ली, बट उस सेविंग को इन्वेस्ट कहाँ करना है ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैसे बचाना उतना मुश्किल नहीं है जितना बचे हुए पैसों को सेफ रखना। तो अपनी सेविंग्स को बहुत ध्यान से और सेफली रखें, या फिर उसको किसी सेफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू इन्वेस्ट कर लें, ताकि पैसा खर्च भी ना हो और इंक्रीज भी होता रहे। बेटर फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए तीसरी समझने वाली बात, जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की नॉलेज। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। फाइनेंस के वर्ल्ड में एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम का। इसलिए अगर करियर की शुरुआत में ही आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गए तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी आपकी उम्र 25 साल है और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपके पास 35 साल का समय है और आप इस 35 साल में हर महीने 2000 रुपए का निवेश शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको 15% का कंपाउंडिंग लाभ मिल जाता है। तो 35 साल बाद यानी जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आपका ये हर महीने का 2000 रुपए का जमा रकम 15% की कंपाउंड इंटरेस्ट से हो जाएगा 2,28,00,000 कुछ रुपए। यानी सिर्फ 2000 रुपए की रकम भी आपको 2,28,00,000 रुपए दे सकती है। लेकिन कंपाउंडिंग का लाभ उठाने के लिए आपको लंबे समय तक निवेश करना होता है, जैसा हमने इस एग्जाम्पल में देखा। अब आती है फोर्थ समझने वाली बात, जो कि है टाइप्स ऑफ इनकम को समझना। दोस्तों, इनकम 3 टाइप की होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। जो इनकम आपको रेगुलर मेहनत करने से मिलती है, मतलब जिसके लिए आपको एक डिसिप्लिन में वर्क करना पड़ता है, वो होती है एक्टिव इनकम। जिस इनकम के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता बल्कि कोई और आपके लिए आपके बिहाफ पर काम करता है, तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम। और जो इनकम हमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिले उसे कहते हैं पोर्टफोलियो इनकम, जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट से मिलने वाली इनकम। तो ये डिफरेंट टाइप के इनकम्स के बारे में समझना काफी जरूरी हो जाता है, ताकि हम अपनी रेगुलर कमाई तो करें ही और उसके साथ ही एक्स्ट्रा अर्निंग भी करते रहें, जिससे हम ज्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। अगली यानी कि 5th बात जो समझने वाली है वो है बजट बनाना। आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे को किस काम में और कितना इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है, ये सब की प्लानिंग करना बजट बनाना कहलाता है। बजट बनाने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आप अपने खुद के खर्चों को इजीली ट्रैक कर सकते हो और अकॉर्डिंगली मैनेज भी कर सकते हो। इससे आप महीने के एंड में आने वाले पैसों की परेशानियों से भी बच सकते हो। छठी बात फाइनेंशियल समझदारी की है इमरजेंसी फंड बनाना। दोस्तों, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आपको नहीं पता कब आपके सामने क्या परेशानी आ जाए, कब कोई मेडिकल इशू आ जाए या कब आपकी जॉब या बिजनेस बंद हो जाए। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर हमें कोई लोन या कर्ज ना लेना पड़े और हम सही से उस सिचुएशन को हैंडल भी कर पाए। 7वीं बात जो आपको समझनी चाहिए वो है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत है, बट लोग अक्सर इसकी इंपॉर्टेंस को तब समझते हैं जब कुछ बुरा हो जाता है, जैसे फैमिली के सोल अर्निंग मेंबर की डेथ। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तब लोगों को रियलाइज होता है कि उन्होंने इंश्योरेंस ना लेकर कितनी बड़ी गलती करी। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो अपने और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए। और इंश्योरेंस का सबसे सिंपल और बढ़िया वे होता है टर्म प्लान। तो मेक श्योर कि आप टर्म प्लान ही लें। साथ ही साथ अपने पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस भी करा लें, क्योंकि आज के टाइम में हॉस्पिटल और डॉक्टर के चार्जेस इतने हाई है कि वो आपकी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स को कुछ ही पल में खत्म कर सकते हैं। तो विदाउट इंश्योरेंस इन खर्चों को झेलना काफी मुश्किल पड़ सकता है। याद रखिए, इंश्योरेंस की जब जरूरत पड़ती है तब आप इसको नहीं ले सकते, तो करियर के स्टार्ट में ही इंश्योरेंस ले लें। इसके बाद फाइनेंशियल समझदारी की 8वीं बात है अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की समझ। दोस्तों, कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता है। कर्ज 2 तरह के होते हैं,
एक अच्छा कर्ज और एक बुरा कर्ज। अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि अच्छे कर्ज के कारण आपकी आमदनी और कैश फ्लो बढ़ जाता है, वहीं बुरे कर्ज के कारण आपका आमदनी और कैश फ्लो कम हो जाता है। और इसीलिए आपको अच्छा कर्ज लेकर अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए और अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजंस के टाइम पर समझने वाली नवी बात है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ के मेजर एक्सपेंसेस जैसे कि शादी का खर्चा, घर बनाने का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, हॉलीडेज, रिटायरमेंट या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, इन सब के लिए प्लान कर लें कि पैसा कहां से आएगा। इन मेजर एक्सपेंसेस के लिए पैसों को आप किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर किसी सेविंग के थ्रू मैनेज कर सकते हो। अब हमारी 10वीं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है इन्वेस्टमेंट को समझना। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी कैपिटल बनाना जिससे आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग होती रहे, जिससे आपके पास कैश फ्लो आता रहे। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आप पैसे से पैसा बनाना सीखते हैं। अगर आप कम उम्र से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना और समझना शुरू कर देते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी नॉलेज, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और फिर आप बहुत ही आसानी से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ध्यान में रखने वाली कुछ बातें। अब आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ये तो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इन सब बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करें। तो उसके लिए आप 8 थंब रूल्स को फॉलो कर सकते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए फॉलो किए जाने वाले 8 थंब रूल्स को अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।